हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चाणक्य कोचिंग क्लासेस रतनगढ़ में। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.2। आपके जो इस चैप्टर में फिफ्थ चैप्टर यानी पांचवी प्रश्नावली में जो भी सवाल पूछे जाएंगे वह ज़्यादातर 5.2 और 5.3 से आएंगे। आइए तो 5.2 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 5.2 में पढ़ने से पहले हमने समांतर श्रेणी के बारे में क्या पढ़ा था वो एक बार जान लेते हैं। समांतर श्रेणी में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी कि समांतर श्रेणी कोई भी होती है उसके प्रथम पद को हम लिखते हैं। प्रथम जिसका पद होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा पद होता है वो अपना होता है A2 होता है। इसी प्रकार तीसरा पद होता है A3। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, हम कोई से भी पद को ए लगा के लिख सकते हैं। जैसे 15 पद पूछा है तो A15 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या जाता है, सार्वंतर होता है वो कहलाता है D और पदों की संख्या को हम कहते हैं N। पदों की संख्या को हम कहते हैं N और Nवा पद आएगा अगर कोई, कौन सा पद, Nवा पद। Nवें पद का क्या सूत्र बनेगा, Nवें पद को लिखेंगे हम AN। जैसे 10वें पद को A10, 15वें पद को A15, 20वें पद को A20, उसी प्रकार से Nवें पद को लिखेंगे AN जिसका सूत्र बनता है A + N - 1 गुणा D, जहाँ पे N हो गया पदों की संख्या और A हो गया अपना प्रथम पद, N का मान पदों की संख्या हो गया और D हो गया सार्वंतर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, श्रेणी में कोई भी पद निकाल सकते हैं जो हमें पूछा गया है। ये जो पद आता है श्रेणी में वो हमारे पास आता है स्टार्टिंग से यानी प्रारंभ से आता है और एक अंतिम से nवां पद निकालने का अलग सूत्र है। जब वो सवाल आएगा तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस चैप्टर में किस चीज में रहता है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। हम क्या करते हैं, एक श्रेणी लेते हैं। इस श्रेणी में प्रथम पद है कितना, A, तो A की वैल्यू कितनी हो गई, 3। D की वैल्यू ये देखो कितने का अंतर आ रहा है, श्रेणी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब है D का मान प्लस में कितना बढ़ा है, 3, तो D का मान क्या आ जाएगा, 3। ये हो गया देखो पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये पांचवा पद। तो जो पद होता है यानी पदों की संख्या होती है उसको हम D से N से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से। और कोई पद दिया हुआ होता है उसको हम क्या करते हैं, AN की जगह रखते हैं। अगर ऐसा पूछा जाता है क्या, मानो इस श्रेणी में आगे जाके कोई पद आएगा 105, इसी श्रेणी का एक पद है 105 और हमसे ये पूछा गया है कि इस श्रेणी का कौन सा पद 105 है, यानी वह इसके नंबर के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, नंबर के बारे में, कि ये जो पद है वह इस श्रेणी में कितने नंबर पर आता है, यानी वो n की वैल्यू पूछ रहा है हमें। तो हमेशा ध्यान रखना इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी चीज में होती है कि जो हम n का मान रखें ये या फिर an की जगह रखें। तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर कोई पद देके पूछा जाए तो पद तो n की जगह आएगा नहीं, क्योंकि जो पद होता है वो कभी भी n की जगह नहीं आएगा। आपको पद देके ये पूछ ले कि इस श्रेणी में जो ये कौन सा पद है, इसका मतलब आपको उस पद का नंबर पूछा गया है कि इस श्रेणी में ये पद कितने नंबर पे आता है, यानी पदों की संख्या कितने, कौन सा पद है। तो हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, n से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ये पद है उसको हम क्या करेंगे, n की जगह करेंगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है और आगे जब हम सवाल करेंगे तो और सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.2। इस चैप्टर में जो ज्यादातर क्वेश्चन है वह 5.2 और 5.3 से आएंगे। पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास एक टेबल दी गई है। इस टेबल में ये श्रेणी से संबंधित सारे पद वगैरह दिए गए हैं ऐसे। इनमें हमें जो चीज नहीं दी गई है वो हमें ज्ञात करना है। जैसे A का मान इसमें दे रखा है, तो पहले सवाल की बात करते हैं हम। इसमें A का मान है 7 और D का मान दे रखा है 3, N का मान है 8 और हमें ज्ञात करना है AN। N का मान 8 होने का मतलब हो गया कि हमें 8वां पद ज्ञात करना है। हमें श्रेणी का पहला पद दे रखा है, D होता है सार्वंतर और
ए एन का सूत्र लगाएंगे हम इसमें, तो क्या आएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। जहां जहां पे एन दिखाई दे रहा है वहां पे कितना रख दो, 8। तो ए 8 को हम क्या कहते हैं, आठवां पद, यानी हम क्या निकालने जा रहे हैं, इसका आठवां पद निकालने जा रहे हैं, जिस श्रेणी का प्रथम पद 7 है और सर्वांतर क्या है, 3 है। ए की जगह कितना रखना है, 7 रखेंगे और एन दिखाई दे रहा है हमें 8, 8 माइनस 1 गुणा डी का मान है 3। तो 7 प्लस 8 में से 1 गया, 7 बचेगा और ये आ जाएगा 7 गुणा 3, 7 प्लस 7 21, और जब 21 में हम 7 जोड़ते हैं तो हमारे पास 8 पद आ जाएगा, हमारे पास 21 और 7 है 28। तो इस प्रकार हम ए एन के सूत्र से, यानी एनवें पद के सूत्र से है, जो इससे संबंधित 4 सवाल बन सकते हैं। कैसे, इसमें 4 चीजें हैं, 1 2 3 4, यानी डी का मान पूछ सकता है, एन का मान पूछ सकता है, प्रथम पद पूछ सकता है और एनवां पद पूछ सकता है। तो इस एक सूत्र से आपके पास 4 सवाल बन सकते हैं और आगे हमें पूछे जाए। अब हम इसमें दूसरा क्वेश्चन, पहले का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास ए की वैल्यू दे रखी है माइनस का 18, तो ए हम लिख लेते हैं माइनस का 18। डी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, जो हमें दी हुई नहीं है। एन का मान कितना है, 10, और ए एन की जगह हमें दे रखा है कितना, 0। अब ये सूत्र होता है एनवें पद का, तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी मान रख देंगे। देखो ए की जगह हमें रखना है 18 और एन का मान कितना है 10, यानी ए 10। जहां जहां पे एन दिखाई दे रहा है उसके जगह कितना रख दो, 10। प्रथम पद है माइनस का 18 प्लस एन का मान 10, तो 10 माइनस 1 गुणा डी। डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि इस सूत्र से हम 4 चीजें या 4 प्रकार के सवाल हमारे पास से बन सकते हैं और 4 चीजें हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। एन का मान 10 है और ये एनवां पद, इसका मतलब ये जो 10वां पद है ना, वो कितना है इसका, 0। तो एन की जगह यहाँ पे कितना रखना है, 10 रख दिया हमने, और 10वां पद यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 0। तो यहाँ पे रखा हमने 0 माइनस का 18 प्लस 10 में से 1 गया, 9 बचेगा, और 9 को डी से गुणा किया तो 9 डी आ जाएगा। माइनस का 18 है, 0 की तरफ लाएंगे तो प्लस का बन जाएगा, यानी 18 बराबर इधर क्या रह जाएगा, 9 डी, या हम लिख सकते हैं 9 डी बराबर 18। हमें डी की वैल्यू चाहिए, तो 9 है गुणा में, इधर लाएंगे तो कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो 18/9 यानी 2। यहाँ पे देखो एन का मान, एन 0 दे रखा है और एन का मान 10 है, यानी ये 10वां पद है जिसका मान कितना है, 0 है। तो हमें क्या करना है, ए एन की जगह यहाँ पे आपको 0 रखना है। अब पहले के क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इसमें हमें ए का मान ज्ञात करना है और डी की वैल्यू दे रखी है माइनस का 3 और एन का मान दे रखा है 18, और ये है अपने पास ए एन जिसका मान है माइनस का 5। अब देखो डी का मान माइनस में आ रहा है, इसका मतलब जो है इसमें जो पद होंगे वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। इसी सूत्र से हम ये सारे सवाल करेंगे और लगभग 5.2 में सारे के सारे सवाल इसी सूत्र से आपके होने वाले हैं। तो n की जगह कितना रखना है आपको, 18 रखना है। देखो ये ए एन है और n की जगह कितना रखना है, 18। इसका मतलब ये ए 18वां पद है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये ए 18वां पद हमें कितना दे रखा है, -5। क्यों, क्योंकि n की जगह 18 रखना है, तो इधर 18 रखेंगे तो ये बना ए 18, यानी 18वां पद जो हमें कितना दे रखा है, -5। इसमें जहां जहां पे n दिखाई दे रहा है वहां पे रख देंगे 18 और a का मान हमें ज्ञात करना है, d की वैल्यू रखनी है -3। तो a n की जगह रखेंगे 18, a का मान हमें ज्ञात करना है, n की जगह 18 और d की जगह रखेंगे -3। a 18 यानी 18वां पद वो हमें दे रखा है -5। a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। 18 में से 1 गया, 17 गुणा -3, तो -5 इज इक्वल्स टू ए। प्लस और माइनस होता है माइनस, प्लस और माइनस की संख्या को जब गुणा करते हैं तो माइनस बनता है। 17 तो ये 51 होता है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को इधर लिख लेते हैं, तो a - 51 बराबर -5। इसको इधर लिख लिया और इसको इधर लिख लिया, एक ही बात है, कैसे भी लिख सकते हैं। हमें चाहिए a की वैल्यू, तो माइनस में कहाँ होना है, इधर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा -5 और प्लस में
51। एक माइनस का है और एक प्लस का, इसका मतलब घटाना है। 51 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46, जो हमारा क्या है इस श्रेणी का प्रथम पद है। तो इस प्रकार ये सभी जो सवाल है पूरे 5.2 में आप इसी सूत्र से हमारे सारे सवाल होने वाले हैं। अब पहले का एक क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें हमें a की वैल्यू दे रखी है, इसका चौथा क्वेश्चन है। पहले का a की वैल्यू दे रखी है -18.9, d की वैल्यू दे रखी है 2.5 और n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और ये दे रखा है an 3.6। इसको अगर हम भाषा में भी सवाल बनाएं तो कैसे बनेगा? एक श्रेणी जिसका पद दे रखा है, पहला पद है -18.9 और d का मान है 2.5, इस श्रेणी का कौन सा पद 3.6 है? हमें ये पूछा गया है कि ये जो पद है 3.6 इसी श्रेणी का पद है और वो कौन सा पद है। कौन सा पद का मतलब हमें उस पद का नंबर पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी आपको सब पूछा जाता है यानी हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, n की वैल्यू ज्ञात करनी है। आइए इसमें सभी जो वैल्यू पुट करते हैं। n की वैल्यू हमें पता नहीं है लेकिन an की जगह हमें कितना दे रखा है 3.6, तो an की जगह कितना रख दो 3.6। a की वैल्यू है -18.9 प्लस n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और d का मान है 2.5। सबसे पहले इसको इधर लाओ तो 3.6। ध्यान रखना जिस कभी भी सवाल में, जिस किसी भी सवाल में आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है उसमें सबसे पहले आपको ये जो a है उसको ट्रांसफर करना है। तो ये माइनस का इधर के बन जाएगा प्लस का 18.9, इधर रह जाएगा n - 1 मल्टीप्लाई बाई 2.5। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 और 6 कितना आ जाएगा 15, इधर और लगेंगे हासिल किए जाएंगे 18 और 3 21 रह के 22 यानी 22.5, जिसकी वैल्यू हमारे पास n - 1 गुना 2.5। अब क्या करते हैं, इसको इधर लिख लो और इसको इधर लिख लेंगे यानी n - 1 गुना 2.5 बराबर 22 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसमें n छिपा हुआ है, हमें n की वैल्यू चाहिए तो ये जो गुणा में इसको इधर भेजेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। तो n - 1 बराबर 22.5 बट्टे में 2.5। देखो ऊपर और नीचे यानी जो संख्या भाग में होती है और उनमें दशमलव के बाद बराबर अंक होते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है दशमलव कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा n - 1, तो इसमें भाग देंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा 9 बार और n की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस में जाके क्या बन जाएगा प्लस में। तो n - 1 बराबर कितना आया 9 और ये जो माइनस का एक इधर भेजा तो प्लस में बन जाएगा और n की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। यानी इस श्रेणी का ये जो पद है वो कौन सा पद है 10वां पद है। स्टूडेंट्स एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इसमें कभी भी n का मान आपके पॉइंटों में नहीं आएगा। अगर आपका यहाँ पे दशमलव में आ रहा है यानी यहाँ पे अगर पूरा पूरा भाग जाएगा ही जाएगा। अगर आपको पूछा गया है कि इसका कौन सा पद है, इसका मतलब n का मान कभी भी आपके पॉइंटों में नहीं आएगा। अगर आ रहा है इसका मतलब आपका जो है सवाल वो आपने गलत किया है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। कभी भी पद वाला सवाल आएगा, पूछा जाए कि ये कौन सा पद है, n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो उसमें कभी भी n की वैल्यू पॉइंटों में नहीं आएगी। अब हमारे पास पहले का जो 5वां सवाल है उसमें हमें a की वैल्यू दे रखी है 3.5, a की वैल्यू है 3.5, d की वैल्यू 0 और n की वैल्यू है हमारे पास 105 और हमें क्या करना है an। n का मतलब हो गया कि n का मान कितना है 105 यानी हमें ज्ञात करना है 105वां पद ज्ञात करना है। इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों बात एक ही है। देखो यहाँ पे d की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि लगातार दो पदों में कोई अंतर नहीं है। अंतर कब नहीं होता है जब पद क्या होते हैं सेम होते हैं। तो हमें पता है कि अगर पहला पद 3.5 और d का मान 0 है ना तो सभी पद क्या होंगे 3.5 ही होंगे। लेकिन हम इसको सूत्र से कैसे करेंगे, n का मान हमें कितना रखना है 105, यहाँ पे रखा 105, a है 3.5 प्लस n का मान रखना हमें 105 माइनस 1 गुना d का मान हो जाएगा 0। तो ये जब पूरा 0 से गुणा हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा पूरा, ये बन जाएगा 0 हमारे पास। तो सिर्फ क्या रह गया a 105
का मान आता है 3.5, यानी इस श्रेणी का जो 105वां पद है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा।